हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज की ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है विजिटर वीज़ाज़ के हवाले से। चल क्या रहा है, हो क्या रहा है और कैसे कैसे लोग हैं जो कि कैसी कैसी कार्रवाइयाँ करते हैं। वो मेरे एक्सपीरियंस में भी आया, देखने में भी आया। तो इसके हवाले से बात करूंगा और आपको बिल्कुल मुहतात रहना है ऐसे लोगों के साथ जो कि आपके पैसे और आपका टाइम ज़ाया कर सके और मतलब बिल्कुल उनसे आपने दूर दूर ही रहना है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, इसके अंदर एक वाकया है, इसके अंदर मज़ीद चीज़ें शायद सामने आएंगी। अच्छा, हो क्या रहा है कि एक स्पेसिफिक कंट्री से और उसके स्पेसिफिक एरिया के अंदर से लोग आ रहे हैं विजिटर वीज़ा के ऊपर। हो क्या रहा है कि और उन्होंने एक काफ़ी बड़ी रकम दे के हती रकम दे के ये वीज़ा हासिल किया है, ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीज़ा। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि किसी ने $50,000 दिया, किसी ने $60,000 दिया, किसी ने काफ़ी बड़ी रकम दी और ये बहुत बड़ी रकम होती है। और उन साहब को कहा कि मेरा विजिटर वीज़ा करा दें, ये मेरा पासपोर्ट, ये मेरी डिटेल्स। अच्छा, अब उन साहब ने क्या किया, उन्होंने कोई चक्कर चलाया। वो चक्कर मैं आपको बताता हूं क्या होता है। चक्कर चला के वीज़ा लेके और ऑस्ट्रेलिया ये ट्रैवल भी कर गए। ये बड़ी हैरानगी की बात है। अच्छा, ट्रैवल भी कर गए। जब ट्रैवल करके यहां पे आए तो ऑस्ट्रेलिया में ये पता चला कि जिस वीज़ा वो समझते थे हमारा वीज़ा है, वो इनका वीज़े के ऊपर जो कंडीशंस थी वो वैसी थी नहीं। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इन साहब ने क्या किया कि इन साहब ने उनको पैसे दिए, जिन साहब जो कि अनरजिस्टर्ड थे और वो वीज़ा का काम, और ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं, ऑस्ट्रेलिया से बाहर की बात कर रहा हूँ। उन्होंने क्या किया, उनके डॉक्यूमेंट्स लिए, टेम्परिंग की और उनको किसी के साथ जोड़ा और जोड़ के वीज़ा अप्लाई किया। वीज़ा अप्लाई करके समटाइम्स देखिए ऐसा हो सकता है, डिपार्टमेंट भी मिस्टेक्स करता है और ये लोग जो है ये भी लूप होल ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हुआ क्या कि उनको वीज़ा ग्रांट हो गया। अब वो हंसी खुशी जब ऑस्ट्रेलिया में आते हैं और आके उसी विजिटर वीज़ा को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। जब वो कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो हो नहीं पाता। हो क्यों नहीं पाता? जब वीज़ा आप देखेंगे तो उस पर नज़र ये आया कि यार ये इस पे तो वो कंडीशन 8503 है ही नहीं और इनको पूरा वीज़ा भी नहीं दिया गया। अब वो 8503 कंडीशन नहीं है तो ऑब्वियसली आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब आप वीज़ा ऑनशोर कर सकते हैं, लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने उनको टेम्पर्ड वीज़ाज या टेम्पर्ड वो ग्रांट लेटर्स दिए कि भाई ये तेरा वीज़ा है, वीज़ा ग्रांट लेटर है, तू ट्रैवल कर जाएगा, कोई मसला नहीं। अब वो ट्रैवल कर गया, जब यहाँ पे आया वीज़ा कन्वर्ट करने की कोशिश की तो कोई और भी वीज़ा वो अप्लाई नहीं कर सकते। अब मतलब ये कि वो वीज़ा, एक तो ये है कि इनके सारे फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट या फोर्ज या फेक डॉक्यूमेंट लगाए, क्या किया क्या नहीं किया वल्लाहु आलम, लेकिन वीज़ा जब ग्रांट हो गया, अब जब डिपार्टमेंट को ये बात पता चलेगी, देखिए या ऐसा चीज़ें आगे आनी शुरू हो रही हैं, अभी उस तरह मीडिया में भी नहीं आया। तो ऐसा जब डिपार्टमेंट को ये बात पता चलेगी तो नुकसान किसका हुआ? एप्लीकेंट का ही एट द एंड ऑफ द डे हुआ। एक, उस एप्लीकेंट ने जो पैसे दिए हुए थे वो गए। दो, अब आइंदा वो ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं आ सकता क्योंकि उसने फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स, ऑब्वियसली लगा तो यही कि डिपार्टमेंट को तो ये पता है इसने खुद अप्लाई किया हुआ है क्योंकि उन्हीं के नाम से अप्लाई किया हुआ है। तो 2 के डॉक्यूमेंट फ्रॉडुलेंट दिए, उसके ऊपर बैन होगा। 3, वीज़ा कैंसिल होगा। 4, डिपोर्टेशन के भी इनके चांसेस होते हैं। तो ये काफ़ी सारी जो सूरत हाल है ख़राब है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हमारा काम ये भी है कि हम टॉर्च बेरर बने उन लोगों के लिए जिन लोगों के, देखिए ऑस्ट्रेलिया सबको आने की या जिस को आने की ख्वाहिश होती है, वो क्या कहते हैं कि भाई ठीक है मुझे जाना है, लेकिन उनको समटाइम्स पता नहीं होता कि उनके साथ हो क्या रहा है। पैसे दिए, पैसे दे के सारे मामला हो गए, ऑस्ट्रेलिया आ भी गए। और ये बहुत कम रेयर होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही 99% ये काम हो रहा है। ये मैं आपको मार्जिनल जो लूप होल्स होते हैं या हो सकते हैं, सिस्टम है, गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं। तो लोग जब उससे आ रहे हैं तो इनके पैसों का नुकसान, इनके आइंदा फ्यूचर का नुकसान, ये बहुत बड़ा नुकसान है। अब आप देखें वो रिकवर करते करते इनका बहुत टाइम लग जाएगा, या जो क्रेडिबिलिटी है, या ऑस्ट्रेलिया में ऑब्वियसली फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट से एक बंदा या फोर्ज डॉक्यूमेंट के साथ एक बंदा आया होगा तो वो दूसरे मुल्कों के लिए भी एलिजिबल नहीं होगा।
तो आपने ये बड़ा केयरफुल रहना है चीज़ों के साथ कि कौन क्या आपके केसेस में कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर रहा है। आप अनरजिस्टर्ड जो लोगों के साथ जा रहे हैं उनकी रेपुटेशन क्या है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। एट द एंड ऑफ द डे दिस इज योर मनी, एट द एंड ऑफ द डे दिस इज योर क्रेडिबिलिटी, एट द एंड ऑफ द डे दिस इज योर केस। अब डिपार्टमेंट तो यही देख रहा है कि सारी चीज़ें आपने दी हुई हैं, और क्योंकि ये लोग हैं इनके ना तो वो उस तरह पोर्टल्स होते हैं, ना पता होता है कि कौन कहाँ से क्या अप्लाई कर रहा है, वो प्रीटेक्स्ट यही करते हैं या वही यही दिखाते हैं कि जो एप्लीकेंट है उसने ये खुद अप्लाई किया हुआ है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी सामने आने वाली हैं और सामने मुमकिन है बहुत जल्दी सामने आ जाएं। ये वन ऑफ दोज थिंग्स है जो कि हो रहा है लोगों के साथ, ये ज्यादती है ऑब्वियसली, पैसा टाइम और उसकी क्रेडिबिलिटी का इशू आ रहा है। और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो चल रही हों, जब जैसे जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता सरफेस पे आनी शुरू हो जाएंगी, कीप एन आई। और आपने भी इन चीज़ों के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। मैं बहुत सारी चीज़ों के साथ, बहुत सारी चीज़ें हमारे तक जब पहुंचती हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया में हूं तो ऑब्वियसली जब दूसरे मुल्कों से लोग आते हैं अपना दूसरी एप्लीकेशन करवाते हैं या करवाने की कोशिश करते हैं, तो जब हम पिछली एप्लीकेशन को देखते हैं उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी मेडअप होती हैं जो कि उस बेचारे एप्लीकेंट को भी नहीं पता होता। वो उस टाइम सरप्राइज होता है कि सर जी मुझे तो पता ही नहीं है, ये तो मेरा डॉक्यूमेंट ही नहीं है। लेकिन आपका डॉक्यूमेंट ही है, क्योंकि डिपार्टमेंट यही समझेगा कि ये आपने दिया हुआ है। बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आना मकसद नहीं है, सिर्फ आना ठीक है, आपका ये पहला स्टेप है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में स्टे करना, अगर आप चाहते हैं पीआर लेना, तो स्टे करने के लिए आपका केस जो है वो क्लीन होना चाहिए। चीज़ें बड़ी फास्ट एडवांस हो चुकी हैं, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है और पावर्स बहुत ज़्यादा होती हैं डिपार्टमेंट के पास। ये पास्ट में या किसी भी तौर जाके आपका वीज़ा कैंसिल कर सकते हैं। दे हैव इमेंस पावर्स। अगर आपको कोई सवाल है, कमेंट है, क्यूरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।